ये बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया। ईमान की हिफाजत आज के दौर में बहुत मुश्किल होती जा रही है। हदीस रसूल यह है कि एक जमाना वो आएगा कि इंसान हाथ मफहूम हदीस पाक सुने, हाथ पे शोले रखना आसान हो जाएंगे, लेकिन ईमान पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ईमान पे चलना बहुत मुश्किल होगा, जबकि सारी दुनिया की फैसिलिटी आज हमारे पास में है। पहले जो लोग खाना खाते थे, आज उससे बेहतर खाना खाया जाता है। पहले के लोग जिस बिस्तर पे सोते थे, आज उससे करोड़ों दर्जे अच्छे बिस्तर पे सोया जा रहा है। पहले एसी का कोई तस्वुर नहीं था, पहले फ्रिज और कूलर का कोई तस्वुर नहीं था, पहले ट्रेन और हवाई जहाज का कोई तस्वुर नहीं था, पहले इंसान की इतनी ऊंचाई और बुलंदी का तस्वुर नहीं था। लेकिन आज करोड़ों मील का सफर इंसान घंटे 2 घंटे में करता है, हवाई जहाज के जरिए करता है। इंसान इस दुनिया से भी शिकम सैर ना हुआ तो इंसान ने आसमान में खलाओं में सफर करना शुरू किया। अब चांद की किरणों को कैश करता है आदमी, आसमान की बुलंदियों को नापता है आदमी, जमीन की पस्ती से उठता है, चांद की दुनिया पे कदम रखता है आदमी। आप थोड़ी सी तवज्जो दें, ये तमहीदी जुमले हैं। जब मैं अपने रंग में आ जाऊंगा तो इंशाअल्लाह मजमे में से कोई खामोश नहीं रहेगा। ये मेरे सरकारों का करम है। इंसान तरक्की करता जा रहा है, चांद की दुनिया पे पहुंच रहा है, सूरज की किरणों को कैश कर रहा है। वो समझता है ये तरक्की का राज है। हमने तरक्की कर ली है, अब हम चांद पे पहुंच गए, हमने सूरज की किरणों को कैश कर लिया है। अपोलो याजम के जरिए से हमने खलाओं का सफर कर लिया है। रांची और दिल्ली लखनऊ का सफर हमने घंटे 2 घंटे में कर लिया है। ये तरक्की नहीं है। अगर इसको आप तरक्की कहोगे तो शबे असरा मेरा पैगंबर जमीन से उठ करके आसमान पे गया है। बताओ ये इससे ज्यादा तरक्की है कि नहीं है? आसमान की बुलंदियों से आगे सिदरा पे गया है। बताओ ये तरक्की है कि नहीं है? सिदरा से आके जन्नतुल मावा गया है, क्या ये तरक्की है कि नहीं है? एक इंसान मक्के से उठता है, बैतुल मुकद्दस पहुंचता है, मक्के बैतुल मुकद्दस से आसमानी दुनिया पे पहुंचता है, आसमानी दुनिया से जन्नत में पहुंचता है, अपने रब का दीदार फिर आगे मंजिलों में जाके करता है। इंसान की तरक्की यह है कि आज मोबाइल के जरिए से सुन रहा है, लखनऊ से कौन बोल रहा है, घोड़थम्बा में सुन रहा है, अमेरिका से कौन बोल रहा है, घोड़थम्बा से सुन रहा है, जॉर्डन से कौन बोल रहा है, घोड़थम्बा की टीवी स्क्रीन पे देख रहा है। इंसान तरक्की कर रहा है। मैंने कहा ये साइंस 1400 साल के बाद में ये तरक्की करती है। अमेरिका में चलने वाला वहां चलता है, घोड़थम्बा में जाकर घोड़थम्बा के लोग मुलाहिजा करते हैं, गिरिडीह के लोग मुलाहिजा करते हैं, ये हिंदुस्तान के लोग मुलाहिजा करते हैं। आज दुनिया मुट्ठी में कर दी गई है, मोबाइल के जरिए से, टीवी स्क्रीन के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, साइंस के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से। मैंने कहा आज दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन आओ मेरा मुस्तफा जन्नत में पहुंचता है, जन्नत से जमीन की दुनिया पे तशरीफ लाते हैं मेरे मुस्तफा। बिलाल को बुलाया और बुला करके कहा, ओ बिलाल इन्नी समेत तो तुफाना अलैका या बिलाल। ऐ बिलाल मैं जन्नत में था, तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में सुन रहा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। मैं जन्नत में था, तुम चल तो मक्के में रहे थे, लेकिन तुम्हारे कदमों की आवाज मैं जन्नत में सुन रहा था। वाह वाह। अरे बोलो यार, बोलो और मोहब्बत के साथ। ये तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से कुछ दे करके जाऊंगा, कुछ दे करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। अल्लम बल्लम गुफ्तगी नहीं करता, मैं कभी नजराना तय नहीं करता, मैं 5 स्टार होटल की ख्वाहिश नहीं रखता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकार आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं ना, ये वो खानदान है जो लोगों से लेने के लिए नहीं है, देने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल भाई पीर साहब तो गली गली घूम रहे हैं, मुकर्री साहब तो हर गांव में 10, 5, 20 हैं। हमसे अच्छा बोलने वाले हैं, बड़े से बड़े मुकर्रीर हैं, लेकिन एक मुकर्रीर को मुझे माफ करना, उलमाए किराम के हाथ छोड़ के मैं कहना चाहूंगा, 20,000 मैं मांगूंगा, आप मुझे 20,000 दोगे, 15,000 मांगूंगा, आप 15,000 दोगे, 25,000 मांगूंगा, आप 25,000 दोगे। 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल में रुकने की ख्वाहिश करूंगा, आप मुझे 5 स्टार और 7 स्टार होटल में क़याम कराओगे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओगे, नजराना अलग दोगे, कुर्ता
पजामा अलग दोगे, दुनिया भर की फैसिलिटी आप हमें दोगे। मैं तो 1 घंटे के लिए आऊंगा, बोल करके चला जाऊंगा, 25,000 लूंगा, 20,000 लूंगा। आज पीर साहब लोग आगे देखिए, मुझे माफ करें इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में कुछ बागैरत पीर है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बागैरत पीर है। अगर उनमें देखा जाएगा तो 1 नंबर पे सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती है। उनमें देखा जाएगा तो उसमें सरकार बादशाह मियां साहब कबीला है। आज पीर हैं, उनको 1.5 लाख डालिए, पहले 1.5 लाख डालिए, लाख 1 लाख डालिए। खादिमों को अलग दीजिए, मुकर्रिर भी उनका है, शायर भी उनका है, अनाउंसर भी उनका है। ये दुखी जुमले हैं। हमारी कौम चंदा करती है उन लोगों से जो 300 रुपए दहाड़ी पे काम करते हैं। बोलिए, आप लोग गलत कह रहे हैं। अपना पेट काट करके ये मजदूर चंदा देता है मदरसे के जलसे में, अपना पेट काट करके ये जलसे में चंदा देता है, और हम 1 घंटे में 25,000, 50,000, 40,000 लेके चले जाते हैं। मैं कहूंगा बुलाना बंद करो ऐसे हमारे जैसे लोगों को जो इतनी मोटी रकम लेकर के 1 घंटे में चले जाएंगे। बाप मरेगा तो फोन करके नहीं पूछेंगे, माँ इंतकाल करेगी तो फातिहा करने के लिए नहीं आएंगे। अगर कोई काम में आएगा, यही आपका मस्जिद का इमाम काम में आएगा, यही मदरसे का मौलाना काम में आएगा, यही आपके इलाके का आदमी 40वें में जाएगा, फातिहा में जाएगा, तीजे में जाएगा, 10वें में जाएगा, कब्र पे जाएगा। बच्चा मरेगा तो बच्चे के जनाजे में जाएगा, बाप इंतकाल करेगा तो आपके कुरान खानी में जाएगा, अम्मा बीमार होंगी तो पढ़ करके दम करने के लिए जाएगा। सारा ठेका ये गरीब मौलवी लेते हैं। 1 महीने में 25,000 नहीं देते हो। सच्चाई हजरत, वाह क्या आप बयानी कर रहे नहीं हैं, देते हो, नहीं देते हो। 25-30,000 लेने वाला लेकर के चला जाएगा, लेकिन एक बार हाल भी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो यही मस्जिद का इमाम पूछेगा, पूछेगा तो यही मदरसे का हाफिज बनने वाला, आलिम बनने वाला, मौलाना पढ़ाने वाला, लिखाने वाला पूछेगा। फिर इनकी तनख्वाह ज्यादा होना चाहिए जो तुम्हारे पूरे महीने की नमाज भी पढ़ा रहा है, बच्चों को भी तालीम दे रहा है, आपका मुस्तकबिल भी संभालने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा खतीब इस जमाने में अगर मैं मानता हूँ तो मस्जिद के इमाम को मानता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मस्जिद का इमाम है जो रसूल अल्लाह की भूली भाली भेड़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। और साहब हम तो रफू चक्कर हो गए। हमारे पीर साहब बारिश भाई, हजरत करम फरमाए, बारिश भाई, ये दुखी जुमले हैं। मैं तो नहीं तय करता, मैं तो बोलूंगा, बहुत अच्छे, मैं तो बोलूंगा, और जिसके सीने में दर्द होगा वो बोलेगा। क्या अच्छी बात। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ है वो बोलेगा, जिसने अपने ज़मीर और ज़र्फ का सौदा नहीं किया है वो बोलेगा। वाह वाह, इसलिए हम तुम्हारे बाप के टुकड़ों पे नहीं पलते, रसूल अल्लाह के। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हमें तुम्हारी फिक्र है, हमें तुम्हारी फिक्र है भाई। अब पीर साहब लोग इल्ला माशाअल्लाह वो गरीबों के यहाँ नहीं रुकेंगे भाई, वो गरीबों के यहाँ, जिसके यहाँ छप्पर पड़ा है उसके यहाँ नहीं रुकेंगे, जिसके यहाँ छोटी सी झुग्गी पड़ी है उसके यहाँ नहीं रुकेंगे। उनको सेठ का घर दिख रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पीर ऐसे हैं जो सेठों को यहाँ रुकेंगे। गरीब जाए ना मिलने के लिए भाई तो गरीबों को धक्का मार करके वापस कर दिया जाता है। वो अपना कलेजा से मोटे हुए रह जाता है, उसके दिल में तकलीफ होती है। वो ये कहता है काश मेरे पास भी दौलत होती तो यही पीर साहब मेरे घर पे आते, मेरे पास में दौलत होती। यही बड़े मौलाना जो बड़ा लंबा इमामा बांधे हैं, इतना लंबा तुर्रा निकाले हुए हैं, यही मेरे घर पे आते और मेरे दरवाजे पे आकर के नारे लगाते और सेठ साहब के गुण गाते और यहाँ से चंदा लेकर के जाते। उसका दिल टूट जाता है। जरा पूछो उस गरीब से उसका क्या कसूर है। अच्छा, पीर साहब लोग खाली जलसे में नारा लगाने के लिए है, पीर साहब लोग खाली नजराना लेने के लिए है, पीर साहब लोग खाली अच्छा खाने के लिए है। इन गरीबों की कौन सुनेगा? वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है।
कौन सुनेगा? ये अपना दर्द दिल बताना चाहते हैं। इनके घर में कोई बीमार है, उनके लिए पानी पढ़ाना चाहते हैं। इनके घर में परेशानी है, उसके लिए कुछ इलाज कराना चाहते हैं। इनके पास में इनको कोई ऐसे परेशान कर रहा है, कोई भूत परेशान कर रहा है, कोई चुड़ैल परेशान कर रही है, कोई खबीस परेशान कर रहा है। ये अपना मदावा है, गम किसके पास है? ये किसके पास में जाएं? अगर पीर साहब के पास भी नहीं जाएंगे तो फिर कौन डॉक्टर इनका इलाज करेगा? डॉक्टर से तो हो नहीं रहा है, वैद्य से इलाज नहीं हो रहा है, हकीम से इलाज नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कोई अल्लाह वाला आएगा जो बिलग्राम शरीफ से आएगा, कोई अल्लाह वाला आएगा जो मररा शरीफ से आएगा, कोई अल्लाह वाला आएगा जो मसौली शरीफ से आएगा, कोई अल्लाह वाला आएगा जो देवा की सरजमीन से आएगा, कोई अल्लाह वाला आएगा जो किचौचा की सरजमीन से आएगा, कोई अल्लाह वाला आएगा जो बरेली की सरजमीन से आएगा। आज जब वो आएगा उसके दर्शन होंगे, मेरी जबान होगी, उनके कान होंगे, वो इधर सुनेंगे, हाथ उठाएंगे, मुस्लिमों का खात्मा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला उवैसी। ये कहाँ जाएं? ये अपनी परेशानियां कहाँ लेके जाएं? मुझे बताओ। पीर साहब को बुरा लगे तो लग जाए, और कमेटी के लोग, घोड़थंबा के लोगों को बुरा लगे, झारखंड के लोगों को तो लग जाए। नहीं बुलाना मुझे दोबारा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हक तो कह के रहूंगा, हक तो कह के रहूंगा। ये कहाँ जाएं? इनको पानी पढ़ाना, ये कहाँ जाए? ये मुसाफा करने के लिए आएंगे तभी ये हाथों में मोटी रकम, मोटी गद्दी लेके आएंगे तब मुसाफा होगा। मेरे मुर्शिद रईसुल अत्किया, फखरे हुजूर ताजुश शरिया, रईसुल अत्किया, मखदूमे मिल्लत, शहजादे फातह बिलग्राम, जानशीने फातह बिलग्राम, सरकार सैयद उवैस मुस्तफा बास्ती कादरी दामत बरकतुल आलिया फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। तवज्जो देना जुमले पे, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। पीरी मुरीदी हमारा कोई धंधा नहीं है, जलसों में जाकर के चंदे का पैसा लेना हमारा कोई सेवा नहीं है। हमारे बाप दादा इतना छोड़ करके गए हैं कि साल भर 300-400 लोगों को खिलाएंगे, कभी माशाअल्लाह, साल भर खिलाएंगे दोनों टाइम, कमी नहीं होगी। धंधा ना बनाओ, गरीबों की भी सुन लिया करो। वाह वाह। जरूरी है कि 25,000 30,000 नजराना लेंगे तभी बोलेंगे? यार कभी 5-7 हजार पे भी बोल दिया करो, अल्लाह के लिए बोल दिया करो, रज़ाए रसूल अल्लाह के लिए बोल दिया करो। तवज्जो के साथ में सुनिएगा, ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, ईमान पे चलना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख से, आज से लेकर के 1400 साल की तारीख आप पढ़ लो उठा करके, ईमान पे चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस दौर में बहुत मुश्किल था। आज तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मुश्किल है, फिर भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ईमान पर चलना बहुत मुश्किल है, कुरान का पढ़ना बहुत मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज का पढ़ना बहुत मुश्किल है, रोजा रखना बहुत मुश्किल है। हमने कहा जालिम तेरे लिए मुश्किल है, एसी में सोता है, एयर कंडीशन में रहता है, अच्छे बिस्तर पे सोता है, अच्छे अच्छे निवाले खाता है, तू वो खाना खाता है जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं हुआ करते हैं। उस बिस्तर पे सोता है जो वक्त के बड़ी सी बड़ी मलका को नसीब नहीं हुआ करते हैं। तू एयर कंडीशन में रहता है, अच्छे से अच्छा ठंडा ठंडा पानी पीता है, कभी पूछ मक्के के बिलाल से, कभी पूछ सुहैब से, कभी पूछ अम्मार से, कभी पूछ यासिर से। उनके लिए दीन पे चलना मुश्किल था, या तेरे लिए दीन पे चलना मुश्किल है। वहाँ तलवार लगती थी गर्दन पे, गर्दन कट जाती थी, मगर वो अहद के नारे लगाते थे। वहाँ जमीन पे लिटाया जाता था, कंकरीली जमीन है, यहाँ तक के आग पर सुला दिया जाता था। उनके लिए दीन पे चलना मुश्किल था, या तेरे लिए दीन पे चलना मुश्किल है। वहाँ कमाई करने वाले कितने थे, वहाँ घोड़ों की पीठ पे बैठने वाले थे, वहाँ ऊंट पे चलने वाले थे,
थे, वहाँ पैदल सफर करने वाले थे, वहाँ एक वक्त कमाते थे तो 4 वक्त खाते थे, एक दिन मजदूरी करते थे, रात भर इबादत करते थे, एक दिन मजदूरी करते थे, हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था, हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था, उनके पास में एक जोड़ी कपड़ा होता था जो महीनों चलाया करते थे। तेरे पास तो 20 जोड़ी कपड़े हैं, तेरे पास रहने के लिए एयर कंडीशन मकान है, तेरे पास खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना है। बता दीन पे चलना किसके लिए मुश्किल है? आज ज्यादा दूर न जा, यही हिंदुस्तान की सरजमीन दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही कादियानियों का जब मसला चला था, एक मौलाना बताऊं, मौलाना को आप फकीर समझते हो भाई, फकीर समझते हो, फकीर समझते हो, मौलाना की तो कोई इज्जत नहीं है भाई। मौलाना क्या ये चंदा खाएगा, ये चंदा करेगा, तब मदरसा पढ़ाएगा? इसके जिम्मेदार आप हो, इसके जिम्मेदार आप हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने सियासी रहनुमा हैं, कोठियां बनी हुई हैं, जो हमारा रहनुमा है वो छप्पर में रह रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह, वो मस्जिद के टूटे हुए कमरे में रह रहा है, छत टपक रही है, शर्म नहीं आती? जो हमारी कौम का सिपाही है, जो हमारा रहनुमा है, उसकी कद्र हम नहीं करते। आओ देखो, दुनिया का बड़े से बड़ा एमपी आ जाए, एमएलए आ जाए, नेता आ जाए, विधायक आ जाए, पीर आ जाए, मुकर्रिर आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो आए ना, तो जहां पे वो कदम रखे अपने, उस जमीन से लेकर के अपने घर के दरवाजे तक कालीन बिछा दो, ये दुनिया की हाईएस्ट ताज़ीम है। हजरत हाईएस्ट ताज़ीम है कि फर्श मखमल पे उसके कदम पड़ रहे हैं, मिट्टी पे उसके पांव नहीं पड़ रहे हैं। ये दुनिया की हाईएस्ट ताज़ीम है। तुमने क्या समझाया मौलाना को, हाफिज को? ये जिसको तुमने चंदाखोर कहा, ये जिसको तुमने मस्जिद का मौलवी कहा, ये जिसको तुमने मदरसे का मौलाना कहा, ये मदरसे के तलबा जब गली से गुजरते हैं तो कहते हो ये देखो बच्चे इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, इधर दुकानों पे चाय पी रहे हैं, इधर दुकानों पे चाय पी रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े से बड़े आदमी की इससे ज्यादा इज्जत नहीं की जा सकती है। जहाँ पे वो उतरे वहां से लेकर अपने घर के मकान तक चादर बिछा दो, कालीन बिछा दो, उस पे वो कदम रख के तुम्हारे घर तक आ जाए, ये सबसे बड़ी ताज़ीम है। लेकिन ये मदरसे के तलबा, ये उलमा जब चलते हैं, नबी ये बात फरमाते हैं, फरिश्ते अपने पैरों को इनके पैरों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तलबाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके पैरों, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। बता ताज़ीम किसकी होना चाहिए, बता इज्जत किसकी होना चाहिए? जब जब वक्त पड़ा है, यही उलमा सबसे पहले मैदान में आए हैं। आज हमारा एक आलिम जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। रिमांड में लिया गया है, माशाअल्लाह, तकलीफ हो सकती है, सजा मिल सकती है, पीठ पे चाबुक खाना पड़ सकते हैं, लाठी डंडे की बरसात हो सकती है। कौन सामने आ रहा है? वो बरेली का शेर आ रहा है, वाला हजरत का दीवाना आ रहा है। कभी देखोगे यही उलमा है जिसमें अल्लामा फजले हक खैराबादी सामने आते हैं, अल्लामा इनायत अहमद का कोरवी सामने आते हैं, कभी सरकार आला हजरत सामने आते हैं, मुजाहिदे मिल्लत सामने आते हैं। यही हमारी मस्जिद का इमाम, मदरसे का मौलाना दहाड़ता है शेर की तरीके से, तो दुनिया वाले समझ जाते हैं ये कोई लोमड़ी का बच्चा नहीं, रसूल अल्लाह का बबर शेर बोला। वाह वाह। एलाइयो वाले होते हैं हमारे प्रोग्राम में, एलाइयो वाले, वो कहते हैं लाओ नोट करें ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कौम सो रही होती है यही कौम का आदमी बेदार करता है। जब कादियानियों का फितना आया, सुन उलमा की तारीख, सुन मुसलमान, जब कादियानियों का फितना आया, कादियानियों ने जोर बढ़ाया कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कलमा पढ़ाया जाने लगा, तो एक मौलाना साहब जो बहुत गरीब थे, उनके एक बच्चे को बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ था, वो गए थे दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने कह दिया मौलाना साहब
आपका ये बच्चा नहीं बचेगा, आप ले जाइए अपने बच्चे को। मौलाना साहब के पास में रकम नहीं थी। ये आज से 60-70 साल पहले की मैं तारीख बयान कर रहा हूँ। मौलाना साहब ने कहा मेरा बच्चा नहीं बचेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। हकीम से इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। झाड़ फूक कराई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार बच्चा बिस्तरे मर्ग पे है। अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दरवाजा खोला, देखा कि एक मौलवी साहब बूढ़े सैफुल उम्र बड़े मियां बैठ खड़े हुए हैं और काका सलाम करते हैं। सलाम का जवाब दिया मौलवी साहब ने, कहा बड़े मियां आप कैसे आ गए? आपसे मुलाकात तो मस्जिद में होती है, आपसे मुलाकात तो मदरसे में होती है, आज हमारे घर पे आपके कदम कैसे आ गए? बड़े मियां ने कहा मौलाना साहब आप अपने घर पे आराम कर रहे हो, रसूलुल्लाह का दीन खतरे में है। अल्लाह 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 का क्या मतलब? अब यहीं पर रुके एक जुमला कहेंगे हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी अलैहि रहमत व रिज़वान का। उस वक्त के जो सूफियाए किराम थे ना, सूफियाए किराम उस वक्त के आज से 700-800 साल पहले के जो सूफियाए किराम थे, वो जंगलों में निकल जाते अल्लाह की इबादत करने के लिए, कौम से बेताल्लुक हो जाते। जब बेताल्लुक हो जाते ना तो अचानक वो पहुंचे, एक आलिम दीन पहुंचे और इरशाद फरमाया अंतुम हा हुना व उम्मतो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फतन। तुम यहाँ गोशा नशीब बैठे हो, रसूलुल्लाह की उम्मत फितने में है। हजरत थोड़ी सी तवज्जो, बहुत दुखी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हो सकता है कल कोई मौलाना साहब मेरे ऊपर फतवा लगाएं कि मुफ्ती साहब पीर साहब लोगों को टारगेट बनाए। मैं कहूंगा फतवा लगाने वालों बहुत सोच समझ के फतवा लगाना, इसलिए जिस पे फतवा लगाने की कोशिश करोगे वो कोई जाहिल नहीं, वो भी एक मुफ्ती है। वाह 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 वाह, वो भी एक मुफ्ती है। वरना आजकल मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन मुफ्ती, फेसबुक वाले मुफ्ती, व्हाट्सएप वाले मुफ्ती, जो सारी यूनिवर्सिटी फेसबुक से मुफ्ती का कोर्स करते हैं, वो मुफ्ती घूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कौम में वो वाले मुफ्ती नहीं है जिनको मुफ्ती का इमला लिखना ना है। ये आला हजरत के गुलाम है जो बाकायदा मदरसे में 10 साल मदरसे की पतली दाल और चावल खा करके मुफ्ती बनते हैं, उस्ताद की जूतियां सीधी करके मुफ्ती बनते हैं। मुझे बेकार के फतवों से डर नहीं लगता, ध्यान से सुनिएगा। अंतुम हा हुना व उम्मतो मोहम्मदिन फिल फितन। तुम गोशा नशीब बैठे हो, जंगल में बैठे हो, लोगों से कतई ताल्लुक करके बैठे हो, रसूलुल्लाह की उम्मत इंतशार का शिकार हो गई है। चलो बाहर निकलो और उनको संभालो। तो फिर मैं कहूंगा पीर साहिबो कब निकलोगे बाहर? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात भाई, क्या जुर्रत की है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कब बाहर निकलोगे? जब सबके घर चल चुके होंगे तब बाहर निकलोगे। वाह वाह, जब ये उम्मत तबाह हो चुकी होगी तब बाहर निकलोगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ इतना कहना है, मुसलमानों बेदार रहो, हम तैयार हैं, पूरी कौम आपके साथ में मरने को। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम कादरिया। कोई एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, और सिर्फ इस वजह से कि हम बोलेंगे कहीं हमारे हथकड़ियां ना लग जाएं। हर एक का कलेजा मुजाहिदे मिल्लत का नहीं होता। ये कलेजा ऐसे नहीं मिलता। मुजाहिदे मिल्लत बनना आसान नहीं होता। कहेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। खैर मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, इससे सर पे नजर करके निकलने की कोशिश करता हूँ। अंतुम हाउना व ताकुलूनल हशीश,
तुम यहाँ बैठे हो उम्मत और हशीश खा रहे हो, घास फूस खा करके जिंदगी गुजार रहे हो, तकवे पे तकवा कर रहे हो, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहे हो। तुम यहाँ बैठे हो, उम्मत बर्बाद हो रही है, इसको कौन संभालेगा? इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, कलंदर लाहौरी ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। वाह वाह वाह, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अदा कर रस्म शब्बीरी। हज़रात, तो बताना मकसद है। मौलवी साहब से कहा गया उम्मत फितने में है, कादियानी आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कादियानी अपने नाम का कलमा पढ़ा रहे हैं और तुम घर में बैठे हो। मौलाना साहब ने कहा मेरी मजबूरी यह है कि मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, वहीं पे आ जाओ, मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, वो दम तोड़ रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से घर में आकर के बैठा हूँ। लेकिन बताओ मुझे क्या करना है? क्या उम्मत फितने में है? क्या तुम अपना बेटा देखोगे या रसूलुल्लाह की उम्मत देखोगे? तवज्जो, अपना बेटा देखोगे या रसूलुल्लाह की उम्मत देखोगे? अपना घर देखोगे या उम्मत मुस्लिमा देखोगे? अपना घर का चिराग देखोगे या दूसरों के घर में जो लो मध्यम हो रही है ईमान की, इस्लाम की, कुरान की जो लो उनके सीने में चल रही है, जो नूर ईमान मुनव्वर है, जो मध्यम हो रहा है, उसकी लो बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो मौलाना साहब ने कहा रुकिए रुकिए, तवज्जो दीजिएगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बारिश आ गई, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं करूंगा, शायद बारिश का मौसम भी हो गया, बारिश हो रही है, लेकिन चंद जुमले मेरे सुनते चलो। ये मौलाना साहब ने कहा था, तवज्जो के साथ में पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। यार बारिश हो रही है, बारिश से डरना नहीं, इसलिए सरकार लोग जब आते हैं अक्सर बारिश होती है, पूरा मामला धुल जाता है। हो सकता है मस्जिद में हो जाए या मदरसे में कहीं प्रोग्राम हो जाए। मौलाना बहुत ध्यान से सुनिए, बस अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूं मैं। कहने लगे मैं उम्मत मुस्लिमा देखूंगा, जैसे ही अपना झोला उठाया, कांधे पे टांगा, जाने लगे। जब जाने लगे ना, बीवी ने कदम पकड़ लिए, शौहर नामदार अब बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ करके जा रहे हैं। ये बच्चा भी चंद घंटों को, चंद मिनटों का मेहमान है, ये मर जाएगा, जमाना क्या कहेगा। बेटा दम तोड़ रहा था, बाप छोड़ करके चला गया। कहने लगे मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं दीन मुस्तफा के लिए छोड़ रहा हूँ, रसूल अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ, अज़मत कुरान के लिए छोड़ रहा हूँ, शान रिसालत के लिए छोड़ रहा हूँ। अपने बेटे को तड़पता हुआ छोड़ दिए, घर से बाहर निकले। जब घर से बाहर निकले, अभी बस स्टैंड पे पहुंचे थे। जब बस स्टैंड पे पहुंचे, बस के अंदर सवार हुए, बस कंडक्टर ने, बस का ड्राइवर ने जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी एक गली गुजरी थी, अचानक एक आदमी साइकिल से भागता हुआ आया, अब आकर के बस के सामने खड़ा हो गया। बस रोक दो ड्राइवर साहब। कहा क्या हुआ है? कहा इनके इस बस में एक मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे एक लम्हे की गुफ्तगू करना है। कहा मौलाना साहब आके गुफ्तगू कर लीजिए। दरवाजे पे मौलाना साहब बस के दरवाजे पे आए। कहने लगे क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कहने लगे आपका बेटा इंतकाल कर गया है, चलिए नमाज जनाजा पढ़ लीजिए, 2 दिन बाद चले जाइएगा। जहाँ तबलीग के लिए जाना है 2 दिन बाद चले जाइएगा, दीन के लिए जाना है 2 दिन बाद चले जाइएगा, कलमे के लिए जाना है 2 दिन बाद चले जाइएगा, इस्लाम के लिए जाना है। कहने लगे रसूलुल्लाह का सिपाही जब कदम आगे बढ़ा देता है तो पीछे नहीं आता। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे की मैयत पड़ी है, बाप हो तो कलेजे पे हाथ रखो, कलेजे पे हाथ रखो। बेटे की मैयत पड़ी है, कहा जरा जनाजा पढ़ लो फिर चले जाओ। कहने लगे जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है। बस्ती में एक आदमी पढ़ ले तो फर्ज अदा हो गया, और किसी ने नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार हुए। जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, ईमान बचाना फर्ज लाजिम है, फर्ज ऐन है। और मैं ईमान बचाने के लिए निकला हूँ, वापस नहीं पलटूंगा। ले जाओ मेरे बेटे को गुस्ल दो, गुस्ल दे के आप लोग नमाज जनाजा पढ़ लो। मुझे मुसलमानों का ईमान बचाना है, मुझे मुसलमानों का ईमान बचाना है, अज़मत कुरान बचाना है, शान रिसालत पे जो हर्फ आ रहे हैं उनको मुझे मिटाना है, जमाने से कुफ्र की गंदगी दूर करके इस्लाम की क्षमा। चले गए मौलाना साहब। मौलाना साहब पहुंचे, 3 दिन के बाद में वापस पलटे, बीवी ने कदम पकड़ लिए, शौहर नामदार
बेटा तड़पता रहा, बेटा मचलता रहा, बेटा रोता रहा, आंखों में आंसू लाता रहा, आपको याद करता रहा। मरते वक्त उसकी जबान पे एक ही जुमला था कि अब्बा मुझे दीने मुस्तफा के लिए छोड़ करके गए हैं, अब्बा को सलाम कर देना। मैं अपने अब्बा से राजी हूँ, मैं अपने वालिद से राजी हूँ, कोई बात नहीं है। बेटा छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। बिस्तरे मर्द पे दम तोड़ता छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। घर से दूर चले गए, कोई बात नहीं है। अब्बा से सलाम कर देना और कह देना अब्बा आपका बेटा आपसे राजी होकर के गया है। बाप ने जब ये दुखी जुमले अपनी अहलिया के मुंह से सुने, फौरन कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, फौरन वहां पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में फातिहा पढ़ी, बेटे की रूह को इसाले सवाब किया। शाम का वक्त हो चुका था, घर में आए, खाना खाया, खाना खा करके सो गए तो देखा कि ख्वाब है, वही जन्नत का बाग है, वहीं पे बेटा टहल रहा है। बेटे से पूछा बेटे तेरी मगफिरत कैसे हुई? तेरे अमल तो बहुत ज्यादा अच्छे ना थे, तेरे अमल तो बहुत ज्यादा अच्छे ना थे। तू मेरा बेटा जरूर था, लेकिन तू आबिद व ज़ाहिद ना था, आलिम मुत्तकी ना था, अल्लाह का वली ना था, लेकिन तुझे मैं जन्नत में देख रहा हूँ। तो बेटे ने कहा अब्बा जान आपने जिस दीन के लिए मुझे कुर्बान किया है, अल्लाह को ये अदा पसंद आई है, बिला हिसाब मेरी मगफिरत फरमा दी।